उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मनकोट में एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसे लोग डाकिनी हवेली कहते थे। ये हवेली 50 सालों से वीरान थी। कहते हैं कि यहाँ रहने वाली एक लड़की चंद्रिका की आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक चंद्रिका को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था क्योंकि उन पर शक था कि वो काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है। गांव के युवा अक्सर इस हवेली के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 4 लड़के रवि, अर्जुन, मनीष और दीपक ने शर्त लगाई कि वो इस हवेली में पूरी रात बिताएंगे। रात 12 बजे जब चारों दोस्त हवेली में पहुंचे तो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर घना अंधेरा था, हवा ठंडी और अजीब सी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। मनीष ने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी। एक औरत की जली हुई शक्ल, आंखें लाल जैसे जलती हुई अंगारे। अचानक हवेली के कोनों से किसी के रोने की आवाज आने लगी। दीपक ने अपना मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर "भाग जाओ वरना मर जाओगे" लिखा आ गया। अर्जुन ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके पैर उलटे थे। रवि और मनीष ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और दोनों पीछे गिर गए। चंद्रिका जोर से चिल्लाई, "तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें मौत से प्यार है?" दीपक, अर्जुन और रवि ने जैसे तैसे बेहोश पड़े मनीष को उठाया और खिड़की की तरफ भागे। मगर जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, सामने खून से सने हाथों के निशान दिखने लगे। खिड़की के बाहर गहरी धुंध थी और ऐसा लग रहा था कि कोई वहां खड़ा उन्हें घूर रहा है। तभी अचानक तेज बिजली चमकी और हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मगर बाहर अंधेरा घना था और ऐसा लग रहा था कि हवेली के बाहर की दुनिया अब बदल चुकी है। जैसे ही वे भागने लगे, हवेली के बाहर लगे पुराने पीपल के पेड़ से एक लटकता हुआ साया हिलने लगा। वो चंद्रिका का अधजला शरीर था जिसकी आंखें अब भी खुली थीं। अचानक सबके दिमाग में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, "तुम मुझसे बच नहीं सकते।" ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि मानो सीधे अंदर आत्मा से बात कर रही हो। डर और पागलपन की हालत में चारों लड़के भागते रहे जब तक कि वे गांव की सीमा तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गांव का पहला घर देखा, आवाजें अचानक बंद हो गई। मगर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली अब वहां थी ही नहीं, जैसे कभी कोई हवेली थी ही नहीं। सुबह होते ही गांव वालों ने इन चारों को गांव के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब उन्होंने ये बात गांव के बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने कहा, "तुम बच गए, ये तुम्हारी किस्मत थी, पर जो दोबारा हवेली गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया।" जब दीपक और बाकी दोस्त गांव में वापस आए तो कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, मगर फिर एक एक करके उनके सपनों में वही हवेली दिखने लगी। अंधेरे में झूलती चंद्रिका, फुसफुसाती आवाजें और खून से सना वो दरवाजा, सब वापस आने लगा। एक रात जब दीपक आईने में खुद को देख रहा था, उसे अपनी आंखों में किसी और की परछाई दिखी। वो घबराकर पीछे हटा, मगर आईने में उसकी जगह कोई और खड़ा था, चंद्रिका।